बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने 27th लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सों की मुख्तलिफ़ इक़साम। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं बराह रास्त टैक्स, नंबर 2 बिलवास्ता टैक्स, नंबर 3 मुतनासिब टैक्स, नंबर 4 मुस्तज़ाइद टैक्स, नंबर 5 तंज़ीली टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि बराह रास्त टैक्स या बिलवास्ता टैक्स क्या होते हैं। बराह रास्त टैक्स या बिला वास्ता टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो जिस शख्स पे लगाए जाते हैं वो ही इनको अदा करता है, वो इसका बर्डन किसी दूसरे पर मुंतकिल नहीं कर सकता। यानी अगर ये टैक्स मुझ पे लगा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस टैक्स को पे करूं। ठीक है, जैसा कि आमदनी टैक्स या जायदाद टैक्स, ये इस किस्म का टैक्स है कि जिसको हम कहते हैं बराह रास्त टैक्स। आमदनी टैक्स भी आपको पता है कि जिसकी आमदनी पे लगाया जाएगा वही इसको क्या करेगा, पे करेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर बिलवास्ता टैक्स। ये बिलवास्ता टैक्स क्या होते हैं? ये वो टैक्स हैं, अब इसका ये अगर इसका बर्डन किसी दूसरे पे मुंतकिल किया जा सकता है, यानी जो भी आदमी टैक्स की रकम अदा करता है ये उस पर बराह रास्त आयद नहीं होता। आप लोग जानते होंगे या आपने सुना होगा कि सेल टैक्स। आप कोई भी चीज़ एक माचिस की डिबिया से लेके भी या ग्रॉसरी तक कोई भी आइटम परचेज़ करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी आप ये शैम्पू की बोतल देख लें, साबुन देख लें, उसके ऊपर आपको ये नज़र आ जाएगा कि प्राइस प्लस GST, जनरल सेल टैक्स या कंज्यूमर टैक्स या सेल टैक्स खाली, ये आपको ऑप्शंस कहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका बर्डन ज़ाहिर बात है कि ये लगाए तो उन लोगों पे जाते हैं जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका जो बोझ होता है ये इनडायरेक्टली सारिफिन के ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि ये कीमत में शामिल हो जाते हैं। इसलिए सारे बेचारे भी क्या करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं, बिकॉज़ उनके पास कोई चॉइस नहीं होती इससे बचने के लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बिलवास्ता टैक्स कौन से होते हैं। अब इसमें आ जाते हैं आपकी कस्टम ड्यूटी भी, आ जाते हैं आपके दरामद बरामद दुकान पर लगाए गए टैक्सेस भी इसके अंदर आते हैं। सेल टैक्सेस भी बिलवास्ता टैक्स का ही हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिलवास्ता टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। आप ये सामने बुक में देख सकते हैं कि सेल टैक्स और एक्साइज टैक्स भी क्या है, बिलवास्ता टैक्सेस ही हैं। अब ज़ाहिर बात है हुकूमत का पर्पस भी इसके पीछे यही होता है कि ये जो टैक्सेस हैं ये सारिफिन पे शिफ्ट कर दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स अदा नहीं कर सकते। अब ये ऐसा टैक्स है, इस पर आप किसी भी तरह इस किस्म के टैक्स से अवॉइड नहीं कर सकते, बच भी नहीं सकते। ज़ाहिर बात है कि अब हुकूमत का पर्पस, क्योंकि हुकूमत की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं टैक्स कलेक्शन। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट है मुतनासिब टैक्स। अब मुतनासिब टैक्स यही है कि आप ये पैटर्न बता रहे हैं कि किस तरह से टैक्स लगाए जाते हैं, किस शरह से लगाए जाते हैं। ये उसकी दो तीन आपको टाइप्स यहाँ पे मिल जाएंगी। हम देख लेते हैं कि जो मुतनासिब टैक्स है इसमें एक ही शरह बरकरार रखी जाती है, चाहे किसी शख्स की आमदनी कम हो या ज़्यादा, ये सब पे एक ही शरह से लगाया जाता है। आमदनी अगर बढ़ भी रही है तो टैक्स की शरह नहीं बढ़ेगी। आपको नीचे ये टेबल में दिख रहा होगा, आप एग्जांपल देख सकते हो। एक तरफ आमदनी मेंशन है तो दूसरी तरफ टैक्स की शरह, कि अगर आपकी इनकम लेट सपोज 1 लाख रुपए है, उस पर भी 10% है। 2 लाख फिर 20% होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वही शरह बरकरार रखी, यानी वो 10% ही है। अगले 3 लाख पे भी 10% है, अगले 4 लाख पे भी 10% है, और अगले 5 लाख पे भी कितना है, 10% है। अब हम आगे बात करते हैं मुस्तज़ाइद टैक्स। अब ये मुस्तज़ाइद टैक्स ये होते हैं कि अगर आपकी आमदनी बढ़ती जाए तो टैक्सेस की शरह भी बढ़ती चली जाए, अगर आमदनी कम हो जाए तो टैक्सेस की शरह भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह के टैक्सेस को क्या कहते हैं, मुस्तज़ाइद टैक्स कहते हैं। पाकिस्तान में इनकम टैक्स की शरह जो है वो आपको पता है कि मुस्तज़ाइद है पाकिस्तान में। अब इसकी एग्जांपल आप नीचे गोशवारे में देख सकते हैं। एक तरफ आमदनी है, टैक्सेस की शरह। अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है तो आपके ऊपर टैक्स 5%,
अगर आपकी आमदनी बढ़ के 2 लाख हो गई है तो उसके ऊपर टैक्सेस आपके बढ़ के 10%, अगले 2 से 3 लाख पे आपको 15% टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी जैसे जूँ जूँ आमदनी बढ़ती जाएगी, टैक्सेस की शरह भी इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। और फिफ्थ वन है हमारा तंजीली टैक्स। अब ये क्या है? ये जो टैक्स है ये मुस्तज़ाई टैक्स के ऑपोजिट होगा। यानी इसकी तहत जो कम आमदनी वाले लोगों पे ये ज़्यादा बर्डन करता है और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर ये कम शरह से आयद किया जाता है। यानी मतलब ये है कि ये एक ऐसा टैक्स है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी तो उसकी परसेंटेज क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। अब हम एग्ज़ामिन कर लेते हैं कि बराह रास्त टैक्स के क्या फ़वाइद हैं। तो देख लेते हैं कि सबसे पहला ये है, ये टैक्सेस क्या होते हैं? लचकदार। लचकदार होने का मतलब होता है रिस्पॉन्स करना। यानी जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही होती हैं तो डेफिनेटली हुकूमत की आमदनी बढ़ रही होती है। वो किस तरह बढ़ेगी? कि टैक्सेस की शरह बढ़ रही होगी। जब लोगों की आमदनियाँ कम हो जाती हैं तो हुकूमत की आमदनी कम होती है, क्योंकि उसका टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये टैक्सेस क्या है? असूल मुसावात को पूरा करते हैं। यानी अब ये जिन लोगों पे लगाए जाएंगे इनकी आमदनियाँ, सारी बातें एक परसेंटेज होती है ना, कि आपकी सालाना आमदनी लेट सपोज 4 लाख से ज़ायद हो तो तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। और फिर ये असूल तकय्युन को भी पूरा करते हैं, क्योंकि अब इसका मकसद होता है कि हुकूमत को भी यकीन है कि इसे कितनी आमदनी वसूल होनी है और इनकम टैक्स से कितनी हासिल करेगा। और लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कब और कैसे और कितना टैक्स देना है और कहाँ से देना है। और ये जो टैक्सेस आपके बराह रास्त टैक्सेस, ज़ाहिर बात है ये किस नौइयत के होते हैं? मुस्तज़ाइद। यानी जब आमदनियाँ बढ़ती हैं तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, जब आमदनियाँ कम होंगी तो टैक्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है। ये टैक्स असूल कफ़ायत को पूरा करती है। यानी आपको पता है कि इनको टैक्सेस को इकट्ठा करना इतना मुश्किल काम नहीं है, तो हुकूमत इनको क्या करती है? पैदावारी कामों में इस्तेमाल करती है। और इस किस्म के टैक्सेस से कीमतों को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी जब अफरात ज़र हो तो इनकी शरह बढ़ा लो, ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद क्या किया, जैसे जैसे लोगों की जब क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है तभी अफरात ज़र आता है। जब आप लोगों की क़ुव्वत ख़रीद या ज़र की रसद को कम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो है अफरात ज़र भी कम होगा। इन टैक्सेस को अदा करने से ज़ाहिर बात है आपको पता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको हर हाल में ये टैक्स पे करना है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि बराह रास्त टैक्स के पहले तो फ़ायदे पढ़ रहे थे, अब हम देख लेते हैं कि इनके नुकसानात क्या हो सकते हैं। आपके जो बराह रास्त टैक्स हैं, ज़ाहिर बात है जिस पे लगता है वो तो यही समझता है कि ये टैक्स उसके लिए क्या है? बोझ है। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं? टैक्सेस से बचने के लिए बहाने तराशते हैं। अक्सर ये होता है कि परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, लोग अपनी इनकम ही सही तरह शो नहीं करते, लोग इनकम गलत बताते हैं ताकि टैक्सेस से उसकी जान छूट जाए। इस तरह ज़ाहिर बात है ये डिपेंड करता है कि अब लोगों का ऑनेस्टी लेवल क्या है। ज़ाहिर अगर तो लोग ईमानदार होंगे फिर तो नहीं इशू। अगर लोगों के दिलों में ज़रा सा फतूर होगा, वो क्या करेंगे? अपनी आमदनी को कभी भी सही तरह से ज़ाहिर नहीं करेंगे। ये टैक्सेस रिश्वत और बददियानती को भी जन्म देता है, क्योंकि जो टैक्स अदा करना है वो क्या करता है कि वो थोड़े बहुत साज़बाज़ कर लेगा, कुछ पैसा देगा, खिला पिला के मुँह बंद करा देगा। ठीक है। ऐसे टैक्सेस से जो लोगों की काबिल तसर्रुफ़ आमदनी है, ज़ाहिर बात है आपको पता है उस पर भी क्या होगा? असर होगा। और उससे बचतें भी क्या हो जाती हैं? कम होगी। जब बचतें कम होगी तो ये अंडरस्टूड है कि माशी तरक्की भी क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बिलवास्ता टैक्स के क्या फ़ायदा। बिलवास्ता टैक्स वो कौन से हैं? इसके अब फ़ायदे की बात कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये बिलवास्ता टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है। अब ये ज़ाहिर बात है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या सेल टैक्स हैं, अब ये पहले से ही कीमत के अंदर शामिल होते हैं, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना टैक्स देते हैं। हम डायरेक्टली इतना टैक्स नहीं देते जितना इनडायरेक्टली देते हैं, क्योंकि वो टैक्स चीज़ की कीमत के अंदर शामिल होता है, इसीलिए हमें वो बुरा नहीं लग रहा होता। अब ज़ाहिर बात है इस किस्म से के टैक्सेस से कोई भी नहीं बच सकता। जिसने भी मार्केट में जाके जो भी चीज़ ख़रीदनी है उसके ऊपर भी आपका टैक्स लगता है। इवन कि आप आज कपड़े भी ख़रीदेंगे जाके तो उसके ऊपर भी जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स की रकम ज़ाहिर बात है आपको कीमत में शामिल है। अब ज़ाहिर बात है इस तरह गरीब भी क्या करते हैं? टैक्स अदा करते हैं। ठीक है। अगर ये कहते हैं इस किस्म के टैक्सेस का ये फ़ायदा है कि अगर ये लग्जरीज़ पे लगाए जाएंगे तो यानी पर्पस ये होना चाहिए कि इस किस्म के टैक्सेस लग्जरीज़ पे लगाए जाएं, ताकि उसका बर्डन अमीरों पे आए और गरीबों पे ना पड़े।
यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है होना तो यही चाहिए ना कि उस पे टैक्सेस कम लगाए जाएँ। इस किस्म के टैक्सेस से ज़ाहिर बात है कि सारा एक तबका नहीं मुतासिर होता है, जिस हर तबका इससे इफ़ेक्ट करता है। हुकूमत अगर चाहे ना कि वो सिगरेट्स वगैरह या इन चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म करना चाहती है, तो फिर वो इस पे भारी टैक्स लगा के भी इसकी जो सेल है उसको कम कर सकती है। ये टैक्सेस क्या होते हैं, इसकी अदायगी आसान होती है क्योंकि ये कीमत के अंदर शामिल होती है, इसलिए ये लोगों को बर्डन नहीं लगता इसको पे करना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अब उनके नुकसानात क्या हैं। अब ज़ाहिर बात है इस किस्म के जो टैक्सेस होते हैं उसका बर्डन ज़्यादातर गरीब आवाम पे पड़ता है। क्योंकि ये अगर देखें ना, एक अपर क्लास से बिलोंग करने वाला भी लक्स शॉप ख़रीदे या एक बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करने वाला, वो दोनों को एक ही प्राइस में ख़रीदना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, ये इस किस्म का जो टैक्स है वो ज़्यादा बोझ किस पे पड़ता है, आवाम पे। ये चूँकि टैक्स कारखानेदारों की मार्फत वसूल किए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कीमत बढ़ाते वक्त ही क्या करते हैं, टैक्स से ज़ायद रकम क्या करते हैं कीमत में शामिल कर देते हैं, जिससे टैक्सेस का बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये असूल यकीन को पूरा नहीं करते। क्यों भला? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने कब, कितना और कैसे टैक्स अदा करना होता है। कोई चीज़ें अक्सर ऐसी होती हैं जो हमारा कोई प्लान नहीं होता उनको ख़रीदने का, लेकिन हम सडन ख़रीद लेते हैं। तो डेफ़िनेटली जो सेल टैक्स है वो आपको अदा तो करना पड़ता है। अब यही है कि इसका यही ड्रॉबैक है कि हमें नहीं अंदाज़ा होता। इसे हुकूमत की आमदनी भी इतनी यकीनी नहीं होती। अगर एक चीज़ की सेल ही कम होगी तो फिर डेफ़िनेटली उस पर टैक्स भी उसको इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा। जो इस किस्म के टैक्सेस अदा करने के लिए आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर नहीं आती, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, ना ही ये असूल मुसावात को पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अमीरों की निस्बत गरीबों पर इनका क्या होता है, ज़्यादा बर्डन है। अगर तो इस तरह से हो ना कैटेगराइज कि अपर क्लास से या अशिया ताइशात पे जो सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच में होती हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, तो इस तरह ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गरीबों पे उसका बर्डन कम से कम पड़े। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो आपके मुतनासिब टैक्स है, ये इसके क्या फ़ायदे हैं। मुतनासिब टैक्स वही है ना, प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी आपकी आमदनी चाहे बढ़े, टैक्सेस की शरह क्या होती है वो सेम रहती है। अब इसका पहले फ़ायदा यही है कि लोगों की आमदनियों के दरमियान जो भी फ़र्क होगा वो क्या रहेगा, कायम। इससे कोई बचत पे असर नहीं होगा। अच्छा, ये सिंपल सा है। तो इसके बारे में टैक्स के हामी जो है मिकू लॉ, वो क्या कहते हैं कि जब आप तनासुब का सीधा साधा सूद छोड़ दें, तो आपकी मिसाल ऐसे है जैसे आप पतवार और कुतुब नुमा के बगैर क्या करते हैं, समंदर में ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर जिस कदर बेइंसाफ़ी के मुर्तकिब हो सकते हैं इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है। अब ज़ाहिर बात एक सिंपल रूल है, कहते हैं इसको फॉलो करो और इसी से टैक्स लो। अब इसके नुकसानात क्या है, ये असूल मुसावात पे नहीं पूरा उतरते, क्योंकि इसका जो बोझ होता है वो अमीर और गरीब दोनों पे ही एक तरह से पड़ रहा है, और जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। और ये टैक्स क्या होते हैं, गैर लचकदार। हम बात कर लेते हैं कि मुस्तज़ाई टैक्स के क्या फ़ायदे हैं, देख लेते हैं। ये टैक्सेस सबसे पहले ये कि ये असूल मुसावात को पूरा करते हैं। उस मुसावात यही है ना कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा हो तो टैक्सेस की शरह ज़्यादा होनी चाहिए, अगर आपकी आमदनी कम हो तो टैक्सेस की शरह भी कम हो जानी चाहिए। ठीक है। अब सारी बात है कि ये अब आमदनी बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, आमदनी कम होगी तो कम होगा, तो ज़्यादा आमदनी वाले लोगों से इसकी को ज़्यादा शरह से लिया जाएगा ना। तो इस तरह से ये असूल मुसावात को क्या करते हैं, पूरा। अब दूसरा ये है कि ये असूल कफ़ायत को भी क्या करते हैं, पूरा करते हैं, क्योंकि इनको इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा अखराजात नहीं आते। एक सेटअप है, ठीक है, आमदनी के साथ ही बढ़ना है, आमदनी के साथ कम। ये टैक्स असूल लचकदारी को पूरा करते हैं। अब असूल लचकदारी से तो यही मुराद है कि जब आमदनी बढ़ जाए तो टैक्सेस की शरह को बढ़ाया जाना चाहिए, जब आमदनी कम हो जाए तो टैक्सेस की शरह को कम कर देना चाहिए। यानी यही लचकदारी होती है, ताकि उसी रकम को आप लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। अब क्योंकि मुस्तज़ाई टैक्स वैसे ही बाई नेचर ऐसे हैं ना कि आमदनी के बढ़ने से बढ़ जाते हैं और आमदनी के कम होने से कम हो जाते हैं। इस टैक्स से दौलत की तकसीम को भी क्या आप मुसावी करने में मदद मिलती है। ठीक है। दौलत की तकसीम मसावी इसी सूरत में होती है ना कि आपने ये टैक्सेस इस तरह लगाने के अमीरों पे ये ज़्यादा शरह से लगे, फिर उसी अमाउंट को आप जब गरीबों की फलाह बहबूद को लगाएंगे या कम आमदनी वाले लोगों से आप जब कम टैक्स लेंगे, तो इस तरह आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या दौलत की तकसीम क्या हो जाएगी, बराबर। क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उनका सबसे बड़ा इशू यही है कि यहाँ पर दौलत की तकसीम मसावी
नहीं है। अब ये अफराते ज़रिया कसात बाज़ारी को कंट्रोल करते हैं। महंगाई भी ज़ाहिर बात है, आपका टैक्स स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उसी तरह आपके बाकी जो एक इंडिकेटर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव होंगे। सामान्य ताइश पे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा के आप इसके इस्तेमाल को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, ये टैक्सेस क्या करते हैं, गरीबों की फलाह बहबूद का सबब बनते हैं। यानी आपने ये जो रकम अमीर लोगों से ली, अब आपका पर्पज़ यही है कि आप उसको गरीबों की फलाह के लिए इस्तेमाल करें। अब ये जो टैक्सेस हैं, मुस्तज़ाई टैक्स की हम बात कर रहे हैं, ये असूल पैदावारी को भी क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्योंकि मुतनासिब टैक्स के मुकाबले में हम मुतनासिब में तो एक फ़िक्स परसेंटेज है ना, उससे हुकूमत की आमदनी बढ़ने के इतने इम्कानात नहीं होते जितने मुस्तज़ाइद। क्योंकि जब हुकूमत लोगों की आमदनी बढ़ाएगी, वो उसको इस बात का भी यकीन होगा कि हुकूमत की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी शरह जो बढ़ती हुई आमदनी के साथ बढ़ती ही चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मुस्तज़ाइद टैक्सेस के नुकसानात क्या हैं। अब ज़ाहिर बात है, ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पे ज़ाहिर बात है, जब ये ज़्यादा शरह से लगेंगे, इस तरह से क्या होता है कि उनकी जो बचतें हैं वो क्या हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, उनकी बचतों का लेवल गिर जाता है। ये टैक्स ज़ाहिर बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि जस्ट मफरूज़ात की हद तक तो वो बात ठीक है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। अब बहुत सारी बातें करने की हद तक बहुत पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाए, वो अमली तौर पर उसको करना नामुमकिन होता है। इसमें ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि जो जिनकी आमदनी एक जैसी, उन लोगों के नज़दीक ज़र का फ़ायदा मुख्ततिम क्या है, एक है। हालांकि ये सिर्फ फ़र्ज़ी बात है, हर इंसान की नज़र में जो अफादा होता है कि वो एक से दूसरे इंसान तक वो वेरी करता है, वो कभी भी सेम नहीं होता। इसमें ये भी हमने अस्यूम ही किया है कि जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो वो ज़्यादा तयशात पे खर्च करते हैं, लाजमी तो नहीं है ना। अब ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अशिया तयशात पे खर्च करने के बजाय क्या कर दें, उसको सेविंग पे ले जाएं। अब जीएस मिल्स क्या कहते हैं कि मुस्तज़ाई टैक्स बेहद बेइंसाफ़ी पर कायम है। ठीक है, बल्कि हकीकत ये है कि ये मुस्तज़ाई तौर पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हर एक देखें ना, हर इकोनॉमिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात पैरेलल चलते हैं। ये अगर चले ठीक है, ये जीएस मिल का अपना एक उनका है पॉइंट ऑफ व्यू, लाजमी नहीं है कि हम सब इससे एग्री ही करें। हर एक ने अपना व्यू देना है और उसको डिफेंड भी करना है। ठीक है, अब जी ये जो मुस्तज़ाइद टैक्स हैं, ये इमला की ज़ब्तगी की जानिब क्या है, एक कदम है, उनका ही कहना। अब ये ज़ाहिर बात है कि इस पे ये भी एतराज़ किया जाता है कि इस टैक्स की हमायत जो है वो अवामी वेलफेयर में इजाफ़ा करने के लिए नहीं की जा सकती, क्योंकि फ़लाह का जो अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, उसका ताल्लुक है आपकी मेंटल सिचुएशन के साथ। अब ज़ाहिर बात है, आपके पास कोई ऐसा आप लोगों को की सेटिस्फेक्शन को मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंडिकेटर या ऐसा आला अभी तक ईजाद ही नहीं हुआ है। अब आप ये तो नहीं मालूम कर सकते कि जो आमदनियों के फ़र्क को कम करने से आपको क्या पता कि गरीबों को फ़ायदा हुआ है और इस हो सकता है उम्रा को तकलीफ़ पहुंची है। अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात करें, उससे हो सकता है कि गरीब लोग वक्ती तौर पे मुस्तफ़िद हो रहे हैं, लेकिन एक ना एक पार्टी लाजमी क्या कर रही होती है, सफ़र कर रही होती है। यानी अगर एक तरफ एक इंसान को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो दूसरे को पैरेलल नुकसान भी हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ा था कि टैक्सेस की कौन कौन सी इकसाम है, और हमने उन सब इकसाम की फ़ायदे और नुकसानात को डिटेल से पढ़ा। हमने पढ़ा बराह रास्त टैक्स कौन से होते हैं, बिलवास्ता टैक्स, मुस्तज़ाई टैक्स और तंज़िली टैक्स, ये सारे और प्रोपोर्शनल टैक्स, ये सब हमने आज हम काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं। हमने ये देखा कि इनका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना ख्याल रखें, काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।